नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट को फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए उसकी स्क्वाड्रन नंबर 17 यानी कि गोल्डन एरो के अंदर। अभी दोस्तों हमने बहुत सी बातें पास्ट में भी की है कि राफेल फाइटर जेट की ये खूबियां हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में इससे क्या फर्क पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना को देखते हुए। चाइना के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, पाकिस्तान के पास भी बताया जाता है कि उसका GF-17 जो है उसका ब्लॉक 3 आ गया है और उसमें भी बहुत सी खूबियां हैं। तो ऐसे में किस तरह से राफेल अपने आप को प्रूव करेगा या क्या बातें हैं जो इसे प्रूव करती हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम चाइना के साथ किस तरह से राफेल आने से डिफरेंस होगा। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी बात आती है कॉम्बैट प्रूवन की। दोस्तों जहां तक बात है चाइना के J-20 की, वह 5th जनरेशन फाइटर जेट जरूर है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ भी अप्रूवल नहीं आया है। हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये खूबियां हैं, क्योंकि ये सारी चीजें चाइना के मीडिया के थ्रू आती हैं। इसके अलावा और कहीं भी नहीं देखा गया है कि इसने कहीं युद्ध लड़ा हो या किसी जगह पर परफॉर्मेंस दी हो, क्योंकि दोस्तों राफेल फाइटर जेट है, ये कॉम्बैट प्रूवन है। फ्रांस इसका इस्तेमाल कई जगह पे कर चुका है मिशन के अंदर, अफगानिस्तान, लीबिया और माली के अंदर। राफेल फाइटर जेट ज्यादा फ्यूल लेके जा सकता है J-20 से, तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्षमता जो है वो J-20 से ज्यादा है, ज्यादा देर तक ये परफॉर्म कर सकता है किसी भी मिशन के अंदर, और एक समय में 4 तरह की सोर्टी ले सकता है राफेल फाइटर जेट, जबकि J-20 मल्टीपल मिशन नहीं कर सकता। यही कारण है कि राफेल से हमें एज मिलेगा, जबकि चाइना को J-20 से वो एज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अभी भी प्रूव करना है। और इस फाइटर जेट को जब भी वे पहली बार इस्तेमाल करेंगे युद्ध के अंदर, तो उन्हें बहुत सी कमियां पता चलेंगी, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट तभी होता है जब हम कॉम्बैट के लिए किसी फाइटर जेट को भेजते हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास सबसे बढ़िया फाइटर जेट जो उसकी इन्वेंट्री में है वो है F-16, और F-16 जो उसके पास है वो काफी पुराना है, उससे नया वर्जन अभी आ चुका है, कई देशों को दिए जाने की तैयारी भी है, जिसके अंदर ताइवान एक उदाहरण है। उसे 66 नए F-16 फाइटर जेट दिए जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो MRAM मिसाइल है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि दोस्तों मीटियोर मिसाइल जो राफेल फाइटर जेट के ऊपर लगी है उसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, यानी 50 किलोमीटर दूर रहते हुए भी राफेल फाइटर जेट मिसाइल को फायर कर सकेगा, और जबकि F-16 को उसके और ज्यादा नजदीक आना पड़ेगा। तो डॉग फाइट के दौरान सीधा सीधा एडवांटेज राफेल की तरफ जाता है। और वहीं दोस्तों राफेल फाइटर जेट को मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को 2 से 3 F-16 फाइटर जेट लगाने पड़ेंगे, और राफेल फाइटर जेट का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी बहुत ज्यादा एडवांस है, तो इसलिए F-16 फाइटर जेट कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दोस्तों हमने मिराज फाइटर जेट जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल किए थे, तो उस समय पहली बात तो कोई भी पाकिस्तान का फाइटर जेट इसका मुकाबला नहीं कर पाया था और इसे छू भी नहीं सका था। तो राफेल फाइटर जेट तो कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है, और जब हमने मिराज फाइटर जेट को इंडिया में बनाने की सोची थी तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लग गया, और उसके बाद हमने सोचा कि राफेल फाइटर जेट को लिया जाए। ये उससे बाद की जनरेशन का है और उससे बहुत बाद में आया है, तो ये उससे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड फाइटर जेट है, तो इसका मुकाबला पाकिस्तान कभी भी नहीं कर सकता। और तीसरा दोस्तों हमने स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, और अभी हमने हैमर मिसाइल ली है इसके साथ में जो उसी के जैसी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है, तो उसका मुकाबला पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा। राफेल फाइटर जेट के द्वारा 30,000 फ्लाइट आवर को ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा चुका है। ये हमने अफगानिस्तान, लीबिया और माली, इराक, सीरिया के अंदर देखा है, जबकि JF-17 और J-20 को अभी भी बैटल देखना है। और लगभग 2 दशकों से इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज वाले वेपन और इसके अलावा दोस्तों बेटर सेंसर की कमी थी, लेकिन अभी राफेल से ये पूरी हो जाएगी और हमें कंप्लीटली एक एज मिलेगा। और दोस्तों राफेल फाइटर जेट की अगर रेंज की बात की जाए तो ये 780 से लगभग 1100 किलोमीटर तक है, और इसे अगर सुखोई 30 MKI से कंपैरिजन किया जाए तो ये 400 से 600 किलोमीटर है, यानी कि अब हमें डबल मारक क्षमता मिलेगी और हम ज्यादा डीप स्ट्राइक कर पाएंगे, जिसमें हम पहले कैपेबल नहीं थे। यानी लार्ज डिस्टेंस तक हम ज्यादा ट्रैक कर सकते हैं एरिया को और अटैक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वेदर कैसा भी हो, राफेल के ऊपर जो वेपन सिस्टम आता है वो हर वेदर में काम करता है, और चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, क्रूज मिसाइल हो, कुछ भी हो, ये सभी का मुकाबला कर सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात राफेल फाइटर जेट के साथ जो इंडिया को मिली है वो है इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट,
जिसकी वजह से दोस्तों राफेल फाइटर जेट के प्राइस के ऊपर भी कई बार बात उठी और वो प्राइस नहीं बताया गया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि वो चीजें क्लियर ना हो जाए दुश्मन देश को, और इसके अंदर जो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई है उससे डायरेक्टली हमें एज मिलेगा जो पाकिस्तान और चाइना के पास कभी भी नहीं है। और ऐसे में दोस्तों अब आप मान सकते हैं कि इंडिया की एयरफोर्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है राफेल के आने से। धन्यवाद, जय हिंद।